अरे शुभम म्यूट करो। हाँ, सब बच्चे म्यूट रखें भाई, देखो आप ही के हित में है। फालतू मुझे मीटिंग लॉक करके वेटिंग रूम एनेबल करना पड़ेगा और एक एक को मैं बाहर फेंकूंगा, फायदा नहीं उस चीज का। सब बच्चे आप लोग समझदार हो, बड़े हो चुके हो, अब आपकी शादी लायक हो चुके हो आप लोग। आइए आज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का अंत कर दें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन सब बच्चे ध्यान देंगे। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में मेथड 1 अपन ने पढ़ लिया था, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आलू कम बोलो हाँ। सर। मेथड 1 अपन ने स्टडी कर लिया था। आइए मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन हेडिंग डाल लें और खत्म करें इसको। आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, बहुत जरा सा बचा हुआ है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर सारी चीजें मैंने समझा दी थी, कोई विशेष बात नहीं है। इसके अंदर मेथड 1 ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। मेथड 1 था बेसिक प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से ए बी इनिशियो मेथड से मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद हमारे पास मेथड 2 आ गया था। मेथड 2 के अंदर बात करें तो मेथड 2 के अंदर हमने डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग अलजेब्रा, जिसके अंदर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, फंक्शन और फंक्शन, हर प्रकार के कॉम्बिनेशन को डिफरेंशिएट करना हम लोग ऑलरेडी सीखे। मेथड 2 के बाद आई मेथड 3 की बारी। मेथड 3 के अंदर अपने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीखा था और लॉग लेके डिफरेंशिएट करना कैसे करना उस समय मैंने समझा दिया था। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन मैंने समझा दिया था कि एक फंक्शन को अपन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। मेथड 5 की बात करें, इसके अंदर पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन था। अगर आपका वेरिएबल y भी किसी पैरामीटर t पर डिपेंड करता है, यानी किसी t का फंक्शन है, वेरिएबल x भी किसी t का फंक्शन है, तो अपन dy बाई dx कैसे निकालेंगे समझा दिया था। मेथड 6, उसके बाद मेरे ख्याल से इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया था। क्या यहाँ तक हमारी गाड़ी पहुंच चुकी थी? बोल दीजिए हाँ। क्वेश्चन भी और मेथड 6 पर अपन ने 1-2 क्वेश्चन भी कर लिए थे, बोल दीजिए हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मेथड 6 इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। एक मिनट रुक जाएं। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंने आपको समझा दिया था, उस पर मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन भी ले लिया था, एक या 2-3 क्वेश्चन ले लिए थे, बोल दीजिए हाँ। 3 हाँ 2-3 क्वेश्चन ले लिया, आ जाओ। चलिए, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, तो यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अब हम आइए चैप्टर का अंत करें। अब मैं बात करने जा रहा हूँ मेथड 7। मेथड 7 कुछ विशेष नहीं है। मेथड 7 के अंदर एक छोटी सी बात है। मेथड 7 में आपको सिखाऊंगा फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना बिना इनवर्स निकाले। आइए इस बात को मैं एक सवाल के जरिए समझाऊंगा, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे और एक काम की बात को समझेंगे। एक सेकंड रुके, सवाल तो मैंने काटा ही नहीं। आइए चलिए बात करते हैं। अब मेथड 6 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अब मैं आपको मेथड 7 सिखाऊंगा फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना बिना इनवर्स निकाले। आइए इस चीज को क्वेश्चन के जरिए मैं समझाऊंगा। आइए क्वेश्चन के जरिए समझें इसको। ये रहा छोटा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ा कर देते हैं इसको, बड़ा कर। अब सब बच्चे ध्यान देंगे, एक सवाल के जरिए मैं पूरा मेथड आपको समझाऊंगा, ध्यान देंगे।
फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स विदाउट फाइंडिंग इनवर्स, बिना इनवर्स निकाले, बिना इनवर्स निकाले मैं आपको इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना सिखाऊंगा। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कहता है एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है और जी उसका इनवर्स है और हमको जी डैश टू निकालना है, यानी जी क्या है, इनवर्स। अब इनवर्स फंक्शन अपन को पता नहीं है और हमको जी डैश टू निकालना है। मेथड बिल्कुल सेट है, सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, एक बार में आपको बात समझ में आ जाएगी। सुनो ध्यान से, यहां पर मैं मेथड लिख रहा हूं, ध्यान सुनना है। ऐसे क्वेश्चन का मेथड बिल्कुल सेट है, फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। मेथड सेट है। मेथड क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। अब गिवन एफ एक्स आपको गिवन है, टू फाइंड जी डैश ए वेयर जी इज इनवर्स ऑफ एफ। आपको एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है और जी डैश ए की वैल्यू पूछी गई है, जहां जी जो है वो एफ का इनवर्स है। चलो देखें कैसे करेंगे, बहुत आराम से करेंगे। आप शुरुआत करेंगे इसकी, कंसिडर करिए जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ध्यान रखना एफ और जी अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं तो एफ ऑफ जी एक्स भी एक्स के बराबर होगा और जी ऑफ एफ एक्स भी एक्स के बराबर होगा। अगर एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स हैं तो जी ऑफ एफ एक्स भी एक्स है एंड एफ ऑफ जी एक्स भी एक्स है। लेकिन आप शुरुआत करेंगे g of fx equal to x से। कंसिडर दिस, सॉरी, एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और दोनों और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इधर आपको मिलेगा g डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1, यानी g डैश एफ एक्स आ गया 1 अपॉन एफ डैश एक्स। आइए यहां तक जो मैंने लिखा आ उसको यहां करें। तो यहां पर मैं कंसिडर करूंगा g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। कहने का मतलब g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स को मैं यहां पर कंसिडर कर रहा हूं। ओके, तो कहने का मतलब ये हो गया कि g ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5x हो गया। डिफरेंशिएट कर दीजिए तो g डैश ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 इंटू 3x स्क्वायर 5x की पावर 4, ये x के बराबर हो गया। यानी g डैश एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 इस को डिफरेंशिएट किया गया है, त्रुटिपूर्ण हरकत x नहीं 1 आएगा। ठीक है, यहां से यहां कैसे पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करके। ये आ गया हमारे पास g डैश एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 निकल के आ गया। ये आ गया 1 अपॉन 3x स्क्वायर 5x की पावर। अब इसके बाद करना कुछ नहीं है, एफ एक्स नोन होता है तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ x so that we get g dash a as fx is known। इसके बाद करना कुछ भी नहीं है आपको x की। अब देखो, अब आप दिमाग लगाओ, दिमाग आपका है। अब मुझे g डैश इसकी वैल्यू पता है और मुझे g डैश 2 चाहिए, तो x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि आपको g डैश a मिल जाए। तो क्या रखेंगे, x को बता सकता है 1 बस। तो g डैश 2 की वैल्यू मेरे बच्चे 1/8। मेथड सेट है, बुद्धि का इस्तेमाल पूरी तरह वर्जित है, बाइंड है। करना कुछ नहीं है, आप g ऑफ एफ एक्स कंसिडर करेंगे, एफ एक्स आपको नोन है, आप एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे। आपने एफ एक्स की वैल्यू रख दी, एफ एक्स आपको नोन है, बात बन गई, बात बन गई। अब आपने एफ एक्स की वैल्यू रख दी, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। एफ एक्स की वैल्यू रखने के बाद आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको एक्स की ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि आपको जी डैश मिल जाए जो चाहिए। क्या पूरा मेथड दिमाग में क्लियर हुआ कि नहीं, वो बोलिए हाँ। यस सर। यस कॉपी करें, कॉपी करें, कॉपी करें। सर x इज इक्वल टू 1 वाला समझ नहीं है। सोचो, वन कैसे? तुमको सुनो सुनो मेरे बच्चे, तुमको जी डैश एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 पता है, बोलो हाँ। सर अरे हाँ तो बोल दो। यस सर। तुमको जी डैश ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 पता है, बोलो हाँ। सर पता है ना। यस सर। अब ये पता है, अब तुमको जी डैश 2 चाहिए,
सोचो x को क्या रखूं कि g-2 मिल जाए। अरे बोलो, समझ गया सर, समझ गया सर, नहीं समझे क्या? समझ गया सर। अरे तुम तो इंटेलिजेंट हो भैया, तुम तो, यहाँ लोग तुम्हारी कसमें खा रहे हैं, तुम जो है ऐसी बातें कर रहे हो। पीडीएफ सेंड करेंगे सर आप बहुत पीडीएफ तेज हो। 100% सेंड करेंगे, पीडीएफ सेंड करेंगे ही करेंगे। आप पढ़ाते किसमें हो? सर आप लैपटॉप में पढ़ाते हो? सर ऊपर कीजिए। कॉपी कर लिया, जल्दी छापे, जल्दी छापे। बढ़े आगे, यस सर। बढ़े आगे बच्चा। यस सर। ओके, चलिए अब बात करते हैं, आइए आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल। अब आपको मेथड समझ में आ चुका है, अब आपको तरीका समझ में आ चुका है, तो अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और सवाल, बहुत प्यारा क्वेश्चन, आइए देखें। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ सवाल है, इसके बाद का क्वेश्चन भी आईआईटी में आया हुआ सवाल है। आइए इनको पढ़ें और करें। क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखें। ये लीजिए, क्वेश्चन कहता है एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स पी। ई एक्स पी का मतलब होता है ई की पावर। कहने का मतलब एफ एक्स गिवन है ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एफ एक्स गिवन है फॉर एनी रियल, और जी इसका यूनिवर्स है, और हमको जी डैश ई क्यूब निकालना है। क्या निकालना है हमको? जी डैश ई क्यूब। बोलो हाँ। अब हमको जी डैश ई क्यूब निकालना है, तो हम शुरुआत करेंगे, कंसिडर करो जी ऑफ एफ एक्स एक्स के बराबर है। कंसिडर कीजिए कि जी ऑफ एफ एक्स एक्स के बराबर है। अब जी ऑफ एफ एक्स जैसे ही एक्स के बराबर हो गया, तो यानी जी ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक्स के बराबर है। कहने का मतलब डिफरेंशिएट कर दीजिए, यहां से यहां कैसे आएंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मेथड सेट है, बुद्धि का इस्तेमाल वर्जित है, प्लीज यूज ना करें, तरीका लगाएं, उत्तर पाएं, आईआईटी जाएं। अब ई की पावर का डिफरेंशिएशन वो आ जाएगा ई की पावर इंटू पावर का डिफरेंशिएशन, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आ गया निकल के, इज इक्वल टू 1। यानी यहां से मेरे पास आ गया कि जी डैश ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्या ये बात समझ में आई? बोल दीजिए हाँ। यस सर। अब आप खुद सोच, अब आप सोच सकते, जी डैश ऑफ दिस पता है और मुझे जी डैश ई क्यूब निकालना है। क्योंकि मुझे जी डैश ई क्यूब निकालना है, तो क्या करना चाहिए मुझको? x is equal to 1. x को 1. एग्जैक्टली राइट, पुट x इक्वल टू 1। देखो आप लोग यार बहुत इंटेलिजेंट हो यार, बहुत इंटेलिजेंट। मुझे 1.5 साल बाद पता लगा था कि x को 1 रखना है। तो सर सब में अपन 1 ही रखेंगे। अरे देखो फिर बैकी बैकी बातें बेटा, माथे को दीवार से दूर रखें, माथा दीवार पे ना मारें, ऐसी हरकतें ना करें। देखो कोई गुम्बड़ उम्बड़ फूला हुआ है क्या तुम्हारे? सब में x को 1 रख देंगे, मतलब भाई रोटी को चटनी के साथ खा लिया है तो चावल भी चटनी में, पकोड़े भी चटनी में, पराठे भी चटनी में, आलू भी चटनी में, ऐसा नहीं चाहिए। क्या दिक्कत है भाई? कॉपी करो। ये ऐसे बुद्धिमान बच्चे कहाँ से आते हैं? जीपीटर से। हाँ, ये पृथ्वी लोक के नहीं है भैया, ये
धरती पर संभव नहीं है ये सब कलाएं। सर हो गया। वेरी गुड बच्चा, 2 मिनट रुको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। आ रहा है सर। सिलेक्टेड है बच्चे, आ रहा है, selected है। थोड़ा स्पीड बहुत इंटेलिजेंट है तू। कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। यस सर, हो गया है, आगे बढ़ सकते हैं। बढ़े आगे। नो सर। सर आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी? बिल्कुल मेरे बच्चे, मेरे चैनल पर बिल्कुल आएगी बच्चे। हाँ सर, आज कब तक आएगी? मेरे ख्याल से क्लास खत्म होने के हाफ एन आवर के अंदर आ जाएगी। मैं अलग से उसकी लिंक भी शेयर कर दूंगा बच्चे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू की बात नहीं मेरे बच्चे, आईटी सेलेक्ट होकर दिखाओ, वही सबसे बड़ा थैंक है। अरे बढ़े आगे बच्चों। यस सर। अरे सो गए क्या? यस सर। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल अब की बार आपको करने का मौका दिया जाएगा, बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए। ये लीजिए एक और सवाल, बेहतरीन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस मतलब उसमें ऑप्शन में था, उसका सब्जेक्टिव बना दिया था। चलिए, क्या आप लोग 1 मिनट लगाना चाहेंगे? बोलो हाँ। यस सर। लगाइए 1 मिनट, करिए। अरे हुआ कि सो गए भैया? हो गया सर। ये विशिष्ट प्रतिभावान बच्चा है, अलग ही प्रतिभा है इसमें। हो गया सर। हुआ। कर पाए? यस यस सर। सर। बढ़े आगे। अरे बढ़े। यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, वैसे आपने कर लिया है, फिर भी एक बार करके बताना पड़ेगा। यहाँ पर जी पर इनवर्स ऑफ एफ, जी एफ का इनवर्स है और एफ डैश एक्स की वैल्यू पता है और जी डैश एक्स निकालना है। फिर से हम शुरुआत करेंगे कि जी ऑफ एफ एक्स एक्स के बराबर है।
चूंकि g ऑफ एफ एक्स एक्स के बराबर है तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहां पर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो g डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स ये 1 हो जाएगा, यानी g डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n, तो g डैश एफ एक्स इज 1 प्लस एक्स की पावर n। इस स्टेप तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब मेरे मन में विचार आ रहा है कि मुझे तो g डैश एक्स चाहिए। सोचो x को क्या रखूं कि g डैश एक्स मिल जाए। हम x को रखेंगे gx, क्योंकि f ऑफ gx भी x हो जाएगा। नाउ क्या लिखा, g डैश ऑफ f ऑफ gx इज इक्वल टू 1 प्लस g की पावर nx। तो यानी g डैश x की वैल्यू निकल के आ गई 1 प्लस g की पावर nx। कहना ही पड़ेगा मुझको, हैंस पार्टी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोल दीजिए हाँ। अरे क्लियर हुआ भैया? यस सर। कॉपी कर लेना तो आगे बढ़ूं। खट से कॉपी कर लीजिए जिसको कॉपी। क्या सब बच्चों ने ऐसे ही किया है या और कोई प्रपंच लगाया है? एक्स को जी ऑफ एफ और कोई प्रपंच मतलब आप लोगों ने गलत किया है। हाँ बोलो। एक्स को सर जी ऑफ एफ एक्स रख दे तो। अरे एक्स को जी ऑफ एफ एक्स रख दोगे तो जी ऑफ एफ एक्स तो एक्स ही हो जाएगा, तो एक्स को एक्स ही रख रहे हो तुम, मेरे भोले बच्चे। अरे समझ में आ रहा है? भोले। यस सर। बढ़े आगे। यस सर। ये हो गया मेथड 7। आखिरी मेथड, मेथड 8 बस बता देते हैं और 3-4 बातें, चैप्टर खत्म। मेथड 8, मेथड 8 कुछ नहीं है। मेथड 8 में मैं बताता हूं डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट। क्या सब बच्चे डिटरमिनेंट से परिचित है? बोलो हाँ। ना सर थोड़ा 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 ही ठीक है, हल्का देख लें, उसमें बहुत ज्यादा नहीं, इसमें बहुत ज्यादा प्रपंच नहीं, बस डिटरमिनेंट का डिफरेंशियल बात है। डिटरमिनेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें रोज होते हैं और कॉलम होते हैं। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो किसी भी डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करने के 2 तरीके हैं, या तो रो के डिफरेंशिएट करें या कॉलम के डिफरेंशिएट। अरे अपना माइक म्यूट रखो। डिटरमिनेंट को माइक म्यूट रखो। अमन तेज प्रैंक मत करो। अच्छा, डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करने के 2 अलग अलग तरीके हैं। ऑल दिस पर कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, बाद में आएगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव निकालना सीख जाए। डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट जो है बहुत आसान होता है, या तो रो बाई रो डिफरेंशिएट होगा या कॉलम बाई कॉलम डिफरेंशिएट होगा। क्या मतलब है इसका, सुनिए। जैसे आपने डिसाइड किया कि हम इसको रो बाई रो डिफरेंशिएट करेंगे, या तो रो बाई रो कर सकते हैं, या आप इस डिटरमिनेंट को कॉलम बाय कॉलम भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इधर देखें, ABC DEF GHI, बोर्ड पर देखते रहें। ABC DEF GHI, ABC DEF GHI, बोर्ड पर देखते रहें। ABC DEF GHI, देखते रहें ABC DEF GHI, और आखिरी में ABC DEF GHI। अब सुनना है ध्यान से, या तो रो बाई रो डिफरेंशिएट करेंगे, यानी पहली रो का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों रो सेम, प्लस दूसरी रो का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों रो सेम, प्लस तीसरी रो का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों रो सेम। या कॉलम बाय कॉलम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पहले कॉलम का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों कॉलम सेम, प्लस दूसरे कॉलम का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों कॉलम सेम, प्लस तीसरे कॉलम का डिफरेंशिएशन और बाकी दोनों कॉलम सेम। जब आप एक डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो जितने उसमें कॉलम या रोज होते हैं उतने डिटरमिनेंट बनते हैं, क्योंकि एक बार में एक रो या एक कॉलम ही डिफरेंशिएट होता है। तो कोई भी अगर डिटरमिनेंट आपके आंखों के सामने आ जाए तो या तो आप रो बाई रो डिफरेंशिएट करोगे या कॉलम बाय कॉलम डिफरेंशिएट करोगे।
रो बाय रो डिफरेंशिएट करने का मतलब है एक एक करके रो डिफरेंशिएट होगी, और जब एक रो डिफरेंशिएट होगी बाकी रो को नहीं छेड़ेंगे। कॉलम बाय कॉलम डिफरेंशिएशन का मतलब है एक एक करके सब कॉलम डिफरेंशिएट होंगे, लेकिन जब आप किसी कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी सारे कॉलम सेम रहेंगे। क्या ये डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट समझ में आया? बोल दीजिए हाँ। यस सर। आइए, Yes, sir. डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा इसलिए इसके बाद डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन एक डिफरेंशिएशन आना चाहिए इसका। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल अपन ले लेंगे ताकि आपको अच्छा लगे। मान लीजिए हमको डिफरेंशिएट करना है x 2x स्क्वायर x क्यूब 1 x स्क्वायर x 3x x क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आप समझ गए हैं इसमें 3 रो 3 कॉलम है भैया। इसको अरे कौन है भाई, कौन भैया? अनुराग माइक म्यूट करो, अलग ही प्रैंक कर रहा है। तो यहाँ पर जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप डिसाइड कर लीजिए वेदर रो बाय रो डिफरेंशिएट करेंगे, वेदर कॉलम बाय कॉलम डिफरेंशिएट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मान लीजिए हमने डिसीजन ले लिया कि हम इसको रो बाय रो डिफरेंशिएट करेंगे, तो चलिए 3 अलग अलग डिटरमिनेंट बनेंगे और ये रो बाय रो डिफरेंशिएट होगा। पहले डिटरमिनेंट में पहली रो का डिफरेंशिएशन 1 0 0, बाकी दोनों रो सेम रहेंगी। क्यों? फिर दूसरी रो का डिफरेंशिएशन 4x 2x 1, बाकी दोनों रो सेम रहेंगी। फिर तीसरी रो का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर 1 3x स्क्वायर, बाकी दोनों रो सेम रहेंगी। ये मिल गया इसका भयानक सा डेरिवेटिव। क्या डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करना है? बोल दीजिए हाँ। यस सर। कॉपी करिए। सर इसका आंसर बस यही हो गया कि ऐड भी करेंगे हम। ऐड तुम्हें आता है डिटरमिनेंट ऐड करना? नो सर। हाँ, तो Yes, sir. पूछ क्यों रहे हो? यस सर। अगर तुम्हें आता होगा तो तुम्हें पता होगा कि ऐड नहीं हो पाएंगे। हमको आता है पर नहीं आता, क्योंकि हमको नहीं पता, आता नहीं आता। वेरी गुड। देखो देखो ये देखिए, ये एक अलग ही लेवल है। इसके दूसरे साथ गैलेक्सी का सुबह प्रैंक हुआ है। इसका गैलेक्सी ही चेंजेस है। अरे ये तो इस ब्रह्मांड का नहीं है ये। तुम अभी ये निकलो। इस ब्रह्मांड का नहीं है ये फ्रॉम स्विट्जरलैंड। अलग ही है। मामूली ना समझो इसको। सर चैप्टर खत्म हो गया? बस अगले 5 मिनट में 2-3 बातें बता दे, खत्म। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? बता, तुम बताओ क्या पढ़ा दे, बोलो। सीक्वेंस सीरीज। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाइनोमियल। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? एओडी सर। एओडी है। एओडी है। हाँ चलिए, ये कॉपी कर लिया सब बच्चों ने? बोल दीजिए हाँ। सर। अरे हाँ बोल दीजिए भाई। हाँ सर। यस सर। बस बच्चे बस। एल हॉस्पिटल रूल एओडी की ऑलरेडी, सीट मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी। एल हॉस्पिटल रूल ऑलरेडी आपको बता चुके हैं।
बोल दीजिए हाँ। सर अरे एल हॉस्पिटल रूल पता है कि नहीं पता? यस सर। सर पता है। Yes, 0 sir. बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में ही लगना है। बाबा ने क्या बोला? बाबा ने बोला इफ लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स एग्जिस्ट देन limit x approaches a fx upon gx is same as f dash x upon त्रुटिपूर्ण हरकत हुई है is equal to limit f dash x upon g dash x। अब आप लॉपिटल रूल भर भर के यूज कर सकते हैं। आप लॉपिटल रूल इसलिए भर भर के यूज कर सकते हैं कि अब आपको डिफरेंशिएशन आता है। क्या आप लॉपिटल रूल पर बेस्ड एक गजब का क्वेश्चन करना चाहेंगे? यस सर। Yes, sir. क्योंकि देखो पहले तो थोड़ा डरते थे, संकोचाते थे, क्योंकि एफ डैश डेरिवेटिव जी डैश डेरिवेटिव नहीं पता था, लेकिन अब तो भर भर के यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लॉपिटल पे करते हैं ना। क्या आप लोग एक सवाल करना चाहते हैं लॉपिटल पर आधारित? बोल दीजिए हाँ बोल दीजिए आज। यस हाँ, सर। Yes, sir. बोल दीजिए आज करा ही तो सर। बोल नहीं रहे हैं भाई, क्या बात है? चलिए एक गजब का सवाल लॉपिटल पर बेस्ड, पहला मौका आपको। अब आपको डिफरेंशिएशन चूंकि आता है, अब आप एक से एक बर्बाद फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आप अब कहीं पर भी लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो ये लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन लॉपिटल पर बेस्ड। क्या आप लोग ट्राई करना चाहेंगे कि मैं खट से करके बता दूं? क्यों नहीं? बस बच्चे बस 1 मिनट लगाइए। ये बच्चा तो अलग ही लेवल का है एक्चुअली। कुछ हो रहा है कि बैठे बैठे हंस रहे हैं? बस बैठे बैठे। हो गया सर। चलिए इस क्वेश्चन को मैं करके बताऊंगा, सब बच्चे ध्यान देंगे इस सवाल पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। ओके वैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यार यहाँ साइन एक्स की पावर 6000 है। ऐसा लग रहा है इसमें लॉपिटल लगाएंगे 6000 बार लॉपिटल लगाना पड़ेगा, बेहोशी आ जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। हो सकता है भैया जब तक हमारी शादी हो तब तक हम लॉपिटल ही लगाते रह जाएं। खैर इसके अंदर मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड लिमिट का यूज भी करूंगा और लॉपिटल बाबा का जयकारा भी लगाऊंगा।
आइए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, एक्स की पावर 6000 माइनस साइन एक्स की पावर 6000 होल अपॉन एक्स स्क्वायर है, और यहां साइन एक्स की पावर 6000 है। डिनोमिनेटर में अलजबरा के अलावा कुछ भी दिखाई पड़े तो कोशिश करें कि उसको हटाने की। इसको मैं एक्स की पावर 6000 से डिवाइड कर देता हूं और एक्स की पावर 6000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बेनिफिट ये होगा कि साइन 0 अपॉन सेम 0, इसकी वैल्यू 1 निकल के आ जाएगी। अब ये चीज बन जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस 0। अब एक्स की पावर 6000 साइन एक्स की पावर 6000, यार 6000 मतलब छोटा मोटा नंबर भी नहीं है, और यहां पर x की पावर 6002, साइन x की पावर 6000 को देखकर मन में विचार आता है ऊपर नीचे x की पावर 6000 से डिवाइड करने। जैसे ही आप ऊपर नीचे x की पावर 6000 से डिवाइड करेंगे, आपकी आंखों में हल्की सी चमक, हल्की सी खुशी, या अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। ये साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 6000 एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस 0। अब बाबा का नाम लीजिए, लॉपिटल लगाइए। यहां मैंने डिवाइड इसलिए किया है ताकि 1 डिफरेंशिएट करते ही गायब हो जाए। अगर आप देखो लॉपिटल लगाना एक बात है, लॉपिटल तो हम समझ गए, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, दोनों को रख दो, ये तो हो गया लॉपिटल लगाना कि लॉपिटल लगा दिया। लेकिन लॉपिटल को ढंग से लगाना है, ऐसा ना हो कि हम बस करते ही रह जाएं। सब बच्चे इधर देखेंगे, तो एल हॉस्पिटल रूल यहां लगाइए, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा। साइन एक्स बाई एक्स की पावर 6000, तो 6000 इंटू साइन एक्स बाई एक्स की पावर 5999 इंटू साइन एक्स बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर अपॉन 2x। अब पहले मुझे बताइए क्या ये समझ में आया कि नहीं, बोल दीजिए हाँ। यस सर। क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं, बोल दीजिए हाँ। अब हम यहां पर बेनिफिट उठाएंगे, साइन 0 अपॉन सेम 0 की वैल्यू को रख देंगे 1, और थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, तो माइनस 6000 यहां माइनस 3000 हो गया, और यहां पर आ गया एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल अपॉन एक्स क्यूब, ये निकल के आ गया। फिर से डिफरेंशिएशन कर दें, यानी एल हॉस्पिटल रूल लगा दें, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, माइनस 3000 बाहर ही पड़ा हुआ है, एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल अपॉन 3x स्क्वायर। तो यहां पर देखिए कुछ कट रहा है, प्लस कॉस एक्स से माइनस कॉस एक्स पूरा कट जाएगा, माइनस साइन को अंदर एडजस्ट करें, उत्तर आंखों के सामने नाचने को पूरी तरह से तैयार है। तो ये 3000 माइनस साइन को एडजस्ट कर लें इंटू एक्स साइन एक्स होल अपॉन 3x इंटू एक्स। क्लियरली दिख रहा है, एक x से x कट जाएगा और साइन x अपॉन एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो लिमिट निकल के आ गई 1000। किसी बच्चे का आया, बोल दीजिए नहीं। यस सर आया है। नहीं। कॉपी कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉपिटल तो एक चीज है, उसको कैसे लगाना है, कैसे सिंप्लीफाई करना, यह भी एक बात है। कॉपी करिए सर, वहाँ जहाँ लॉपिटल लगा है सर, वहाँ एक बार बता दीजिए। कुछ भी लॉपिटल लगाने का मतलब है न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर का डेरिवेटिव रख दो, और डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव रख दो।
सर इसके क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करूंगे? RS अग्रवाल ले लो। कॉपी कर लिया? यस सर। नो सर, अभी रुकिए। अरे बढ़े आगे। सर अरे 2-3 बार लिख रहे हो क्या? हो गया सर। सर बोलो बोलो। सर इसके क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? RD शर्मा। कॉपी कर लिया बच्चों? हाँ हाँ हो गया सर। हाँ बढ़े आगे। हाँ यस सर। हाँ। चलिए चलिए चलिए, बस 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, उनको अपन को ध्यान रखना है, इसे थोड़ा सा पढ़ाई में फायदा होगा। सबसे पहली चीज, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन जानते ही हैं। फंक्शन को इवन फंक्शन कहेंगे अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स हो जाएगा, और ऑड फंक्शन कहेंगे अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होगा। तो ध्यान रखें कि डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन is odd function and that of odd function is even function। ध्यान रखें, इवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो ऑड फंक्शन मिलता है, और ऑड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो इवन फंक्शन मिलता है। ये कुछ 2-3 बातें इनको ध्यान रखें। दूसरी बात, कोई भी अगर आइडेंटिटी है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उसका डेरिवेटिव भी एक आइडेंटिटी ही होगा। ध्यान रखें, डेरिवेटिव ऑफ आइडेंटिटी इज एन आइडेंटिटी। चूंकि वो फंक्शन हमेशा ट्रू था तो उसका डेरिवेटिव भी ऑलवेज ट्रू होगा। इस बात को ध्यान रखें। फैक्टर थ्योरम, बस 4 बातें, ज्यादा नहीं है। फैक्टर थ्योरम याद है सब बच्चों को? बोलो हाँ। यस सर। अगर f ऑफ a 0 है तो x माइनस एफ एक्स का फैक्टर होगा। यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं हायर ऑर्डर फैक्टर थ्योरम। हायर ऑर्डर फैक्टर थ्योरम थोड़ा ध्यान देनी है, कभी कभार काम में आ सकती है। अगर f ऑफ x इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। लेकिन अगर f ऑफ x भी 0 है एंड f डैश x भी 0 है तो इसका मतलब है गलत लिख रहे हैं गुरुजी, f ऑफ x नहीं, f ऑफ a अगर 0 है। बोल भी नहीं रहे हो, बैठे बैठे हंस रहे हो हैं? तो इसका मतलब है x माइनस ए का होल स्क्वायर इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अगर मान लीजिए f ऑफ a भी 0 है, f डैश a भी 0 है और f डबल डैश a भी 0 है, तो इसका क्लियरली मतलब है कि x माइनस ए का होल क्यूब इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स एंड सो ऑन।
इस बात को ध्यान रखें, हायर ऑर्डर फैक्टर थ्योरम। अगर एफ ऑफ ए 0 है तो एक्स माइनस ए फैक्टर ऑफ एक्स हो जाएगा। बोल दीजिए हाँ। यस सर। और अगर Yes, एफ sir. ऑफ ए भी 0 है, एफ डैश ए भी 0 है, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर फैक्टर ऑफ एफ एक्स होगा। और अगर एफ ऑफ ए भी 0 है, एफ डैश ए भी 0 है, एफ डबल डैश ए भी 0 है, तो एक्स माइनस ए का होल क्यूब भी फैक्टर ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? बोल दीजिए हाँ। यस Yes, अरे sir. बोलो यस। सेकंड वाले में x माइनस ए भी तो उसका फैक्टर। हाँ, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो तो एक्स माइनस ए तो आई, उससे छोटी डिग्री तो होगी मेरे बच्चे। अरे क्या हो गया, क्या हो गया है? बोल दीजिए हाँ। प्रैंक हो गया क्या तुम्हारे साथ भाई? अब एक्स माइनस कोई चीज 4 से डिविजिबल है तो 2 से तो होगी ही। क्या हो रहा है भैया? एक छोटी सी बात और, एक छोटी बात और, यहां पर एक छोटी बात और, कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, गिवन एनी पॉलिनोमियल, या आप खुद से देखेंगे ये कभी कभी काम में आ सकती है। गिवन एनी पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई पॉलिनोमियल पी एक्स गिवन, तो उसका जो कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म, उसका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा P0। बोलो हाँ। x को जरूर दो, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। अगर उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 ढूंढना है तो वो होगा P डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल। अगर उसके अंदर आपको ढूंढना है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो P डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर आपको उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब ढूंढना है तो P ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये हो गया एमओडी का चैप्टर पूरी तरह पूरा। ये छोटी छोटी बातें कभी कभी काम में आ जाती हैं, इसलिए बता दी गई है। क्या ये समझ में आया सब बच्चों को? बोल दीजिए हाँ। यस सर। हाँ। प्लीज कॉपी। सर एग्जांपल करवा दीजिए ना एक दो इसका। अरे लीजिए एग्जांपल तो अभी बता देते हैं। क्लियर हुआ? अरे कॉपी किया मेरे बच्ची? यस सर। यस सर। शाम में क्लास लोगे ना सर? हाँ बिल्कुल, शाम में क्लास है। थ्योरी मुझे एक्स्ट्रा खत्म करानी थी, ये कल का जो कंपनसेशन है अभी की क्लास, शाम को क्लास है, ध्यान रखना। सर डिस्कशन कराएंगे सामने। हाँ बिल्कुल। क्लियर हुआ सब बच्चों को? हाँ अरे कॉपी Yes, कर लिया sir. भैया। हो गया। यस सर। ये हो गया एमओडी पूरा। अब मुझे बताइए शाम को आप क्या क्या डिस्कस करेंगे? मैथ्स सर ये मैथ करेंगे। बहुत सही। DPP क्या सर। मतलब तुम्हारी चरण धुरी से